जिसको आप बोल सकते हैं कि ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। जो Z6 परचेज करते थे उनको ये चीजें एक्सेसरीज में लगवानी पड़ती थी, क्योंकि महिंद्रा क्लेम करता है कि किसी भी एनिमल को हार्म करके है। Z6 का जो प्राइस है, जो अभी एक्स शोरूम प्राइस है, वो लगभग है। एक और मेजर अपडेट जो मैं आपको बताना हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, और ये वीडियो है रिलेटेड टू स्कॉर्पियन के ऐसे वेरिएंट से जिसको आप बोल सकते हैं कि ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैं बात कर रहा हूँ स्कॉर्पियन के न्यू लॉन्च्ड वेरिएंट स्कॉर्पियो एंड Z8 सेलेक्ट की, जो कि अभी 1-2 महीने पहले ही महिंद्रा ने लॉन्च किया है। और इस वेरिएंट को बोला जा रहा है कि ये आज की डेट में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का। और ये इसको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट क्यों बोला जाता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्योंकि इससे पहले जो वेरिएंट Z6 था उसको वैल्यू फॉर मनी बोला जाता था, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे फीचर थे जो Z6 से ही स्टार्ट होते थे और उसके अपर वेरिएंट्स में आते थे। तो जो उस प्राइस सेगमेंट में जो ये गाड़ी आती थी उसमें उस फीचर्स के अकॉर्डिंग Z6 को बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोला जाता। लेकिन अब Z6 को ना बोल के Z8 को वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोला जा रहा है। इसके पीछे रीजंस क्या है वो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले कि मैं फीचर्स की बात करूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि उसी से आपको आइडिया मिलेगा कि Z8 सेलेक्ट में महिंद्रा क्या क्या फीचर्स ऑफर कर रहा है। इस गाड़ी का जो कंपैरिजन है वो Z6 वेरिएंट से है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है Z8 सेलेक्ट वो Z6 से अपर है और Z8 से नीचे है। क्योंकि इसमें वही फीचर हैं जो Z6 में थे और Z8 में जो फीचर है उससे कम फीचर है। तो सबसे पहले जो फीचर है जिसकी मैं बात करूं, मैं इसकी बात करूंगा एड्रेनॉक्स की। एड्रेनॉक्स का जो फीचर था वो आपको पता होगा कि महिंद्रा ने Z6 में से हटा दिया था। वो Z6 में से हटाने के पीछे रीजन क्या था कि महिंद्रा ने अब Z8 सेलेक्ट वेरिएंट लॉन्च किया है और उसमें ये फीचर महिंद्रा ने दे दिया है। तो एड्रेनॉक्स फीचर जो Z6 से हटाया था वो अब Z8 सेलेक्ट वेरिएंट से मिलना शुरू हो गया है। इसके ऊपर Z8 और Z8L में भी एड्रेनॉक्स का फीचर ये मिलता है। फ्रंट लुक की मैं बात करूं तो फ्रंट लुक में अब जो ये ग्रिल है जो कि Z6 में क्रोम में नहीं मिलती थी, Z8 सेलेक्ट में अब ये क्रोम में मिलना शुरू हो गई है। उसके बाद जो इसकी सेकंड जो फ्रंट में चेंजेस हैं वो है इसके हेडलैम्प्स का। अब ये जो हेडलैम्प्स हैं ये LED प्रोजेक्टर लैंप्स आ रहे हैं। तो ये भी मेजर चेंज है जो Z8 सेलेक्ट में किया गया है महिंद्रा ने, जो कि Z6 में नहीं था। उसके बाद जो DRL है, DRL भी Z6 में नहीं आते थे, ना फॉग लैंप Z6 में आते थे। तो महिंद्रा ने Z8 सेलेक्ट में DRL और फॉग लैंप्स अपने स्टार्टिंग से ही देना शुरू कर दिए। पहले हमें ये चीजें Z6 में जो Z6 परचेज करते थे उनको ये चीजें एक्सेसरीज में लगवानी पड़ती थी, पर अब उनको ये चीजें एक्सेसरीज में लगाने की जरूरत नहीं है। और ये भी LED है, DRLs भी एंड फॉग लैंप्स भी LED ही चल रहे हैं। तो ये अब महिंद्रा स्टार्टिंग से ही दे रहा है Z8 सेलेक्ट में, जो कि Z6 में नहीं मिलते थे। एक और चेंज है, जो यहाँ पे इंडिकेटर मिलते हैं वो अब Z8 सेलेक्ट में सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिलते हैं। ये पहले नॉर्मल इंडिकेटर थे, पर अब Z8 सेलेक्ट में LED सिक्वेंशियल इंडिकेटर महिंद्रा ने देना शुरू कर दिया है। तो फ्रंट लुक की मैं बात करूं तो फ्रंट लुक जो है अब ये टॉप एंड वेरिएंट के जैसे ही दिखता है। देखने से हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये Z8 सेलेक्ट वेरिएंट है, क्योंकि Z8L में भी सारी चीजें सेम मिलती हैं सिवाय एक चीज को छोड़ के, और वो है फ्रंट कैमरा एंड फ्रंट सेंसर। तो इसमें फ्रंट कैमरा नहीं मिलता है। फ्रंट कैमरा एंड फ्रंट सेंसर जो है Z8L में ही महिंद्रा अवेलेबल करवाती है। तो इस सिर्फ एक कमी है जिसकी वजह से ये लग रहा है कि ये Z8L नहीं है। अदरवाइज बाकी सारी चीजें जो टॉप एंड वेरिएंट में मिलती हैं वो अवेलेबल करवा रहा है महिंद्रा यहाँ पे Z8 सेलेक्ट में। साइड प्रोफाइल की मैं बात करूं तो अब जो ये रियर व्यू मिरर्स हैं ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल Z8 सेलेक्ट में महिंद्रा ने अवेलेबल करवा दिए हैं। पहले ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल नहीं थे, अब ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिरर्स हैं। नेक्स्ट मैं इस क्रोम ग्रिल की बात करूं तो ये भी अब Z8 सेलेक्ट में महिंद्रा ने क्रोम फिनिश में अवेलेबल करवा दी है Z8 सेलेक्ट के लिए। Z6 में ये अवेलेबल नहीं थी, तो ये भी एक नया अपडेट है जो Z6 में नहीं था और Z8 सेलेक्ट में है। छत में जो ये ग्रिल है
ये पहले सिल्वर कलर में नहीं थी Z6 में, Z8 सेलेक्ट में है, ये सिल्वर कलर में ऑफर कर दिया है और ये आगे सभी वेरिएंट्स में इसी कलर में अवेलेबल है। बैक प्रोफाइल की बात करूं तो Z6 वेरिएंट में बैक में हमें रियर कैमरा नहीं मिलता था, पर Z8 सेलेक्ट से अब महिंद्रा ने कैमरा देना भी शुरू कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा अपडेट है और पार्किंग में और हर जगह भी इसकी जो ज़रूरत है अब महिंद्रा ने पूरी कर दी है। तो Z8 सेलेक्ट से रियर कैमरा मिलना शुरू हो गया है। तो ये सब जो अपडेट्स थे Z8 सेलेक्ट में आए हैं Z6 से, आउटसाइड के अपडेट्स थे ये सारे ही। अब हम बात करते हैं इनसाइड के अपडेट की। उसके लिए हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और बताते हैं कि अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इंटीरियर की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो अपडेट आपको दिख रहा होगा इसमें जो सीट्स आ रही हैं, अब महिंद्रा इसको फैब्रिक की जगह लेदर में ऑफर कर रही है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट में जैसे आती है उसी में ये ऑफर कर रही है। सीट जो है प्रॉपरली टॉप एंड वेरिएंट के जैसे ऑफर हो रही है, साथ में जो साइड में ये सॉफ्ट टचिंग है ये भी सेम वैसे ही है जैसे टॉप एंड वेरिएंट में। हैंडल, डोर हैंडल ये भी वैसे ही है। और उसके बाद मैं बात करूं अंदर बैठ के तो स्टीयरिंग रैप ये भी लेदर में है जैसे कि टॉप एंड वेरिएंट में ऑफर होता है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। Z6 में ये सारे अपडेट्स नहीं थे, ये चीजें अवेलेबल नहीं थी, जो कि लोगों को बाहर एसेसरीज में ये चीजें करवानी पड़ती थी जो भी Z6 परचेज करता। लेकिन अब ये महिंद्रा साथ में ही ऑफर कर रहा है Z8 सेलेक्ट में। ये चीज भी सॉफ्ट टच में है, जो कि पहले Z6 में ये सॉफ्ट टच में नहीं था। इंफोटेनमेंट सिस्टम वही है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो Z6 में जैसे चलता था। इंफोटेनमेंट सिस्टम में कोई अपडेट नहीं है। सेम ओडोमीटर में भी कोई यहाँ पे ऐसा कोई अपडेट नहीं है, सेम वैसे ही है जो Z6 से ऑफर होता था। तो ये मेजर अपडेट्स हैं। इसके अलावा जो बड़ा अपडेट है जो महिंद्रा ने यहाँ पे करा है वो है एयरबैग्स का। Z6 में 2 एयरबैग्स ऑफर होते थे, Z8 सेलेक्ट से अब 6 एयरबैग ऑफर हो रहे हैं, जो कि जो उसके Z8 में और Z8L में भी 6 एयरबैग ही आते हैं। तो ये भी एक मेजर अपडेट है और इसी की वजह से, इन सारे अपडेट्स की वजह से ही इसको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोला जा रहा है। इसके अलावा एक और जो अपडेट है जो Z6 में अवेलेबल नहीं था और Z8 में अब हमें मिल रही है वो है SOS की। ये चीज Z6 में अवेलेबल नहीं थी और Z8 सेलेक्ट में हमें अवेलेबल हो रही है। इसको प्रेस करने पे ये इमरजेंसी असिस्टेंट के लिए कॉल लगती है, जो कि 108 पे कॉल जाती है। अभी मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ। ये भी नया फीचर ऐड हुआ है Z8 सेलेक्ट में जो Z6 में अवेलेबल नहीं था। इसके अलावा आप जैसा देख ही रहे होंगे कि पूरा रिच कॉफी ब्लैक में इंटीरियर आ गया है, जो कि पहले और सॉफ्ट टच में है, जो पहले हार्ड टच में था Z6 में। और सीट कवर्स भी फैब्रिक थे जो कि अब लेदर में आ गए हैं। और ये वो लेदर है जो कि महिंद्रा क्लेम करता है कि किसी भी एनिमल को हार्म करके ये मतलब जो लेदर निकाला नहीं गया है, ये मतलब अलग से ही उनकी किसी टेक्नोलॉजी से लेदर बनाया गया है। इसके अलावा बैक प्रोफाइल की मैं बात करूं तो पीछे लेदर फिनिशिंग में सीट्स हैं सारी, बीच वाली भी और लास्ट सीट भी। इसमें इसके अलावा कोई मेजर चेंजेस नहीं है। सीट पोर्ट पीछे दिया गया है और USB एंड ए टाइप चार्जिंग पोर्ट जो है आगे दिया गया है। बाकी सारे का सारा वैसे जो Z6 में अवेलेबल होता था और इसके अलावा कोई मेजर अपडेट नहीं है। मेन अपडेट यही था जो इसमें Z8 सेलेक्ट में आए हैं जो Z6 में नहीं थे, तो जिसकी वजह से अब इसको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोला जा रहा है। तो इतने सारे नए फीचर्स ऐड होने के बाद Z6 और Z8 के प्राइस में क्या गैप आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। Z6 वेरिएंट का जो प्राइस है एक्स शोरूम प्राइस वो अभी है 16,90,000 रुपए और वहीं पे Z8 सेलेक्ट का जो प्राइस अभी एक्स शोरूम प्राइस हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 18,10,000 रुपए। तो लगभग 1,20,000 रुपए का ये गैप है और 1,20,000 रुपए में अब इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। एक और मेजर अपडेट जो मैं आपको बताना भूल गया, इसमें 17 इंच के अलॉय भी ऑफर हो रहे हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। 17 इंच के अलॉय इसमें आ रहे हैं। Z6 में अलॉय नहीं आते थे, Z8 सेलेक्ट से ही महिंद्रा ने अलॉय देना शुरू कर दिए हैं। अलॉय की मैं बात करूँ तो अलॉय जो मिल रहे हैं 17 इंच के ऑफर हो रहे हैं और टायर प्रोफाइल जो है 245, 65 R17 है। और ये 17 इंच के जो अलॉय है ये लगभग 18 इंच के को पूरी टक्कर दे रहे हैं। और जो प्राइस की मैंने बात करी, इसका जो प्राइस गैप आ रहा है Z6 से Z8 सेलेक्ट में 1,20,000 के करीब आ रहा है। तो इन सारे फीचर्स को मिला के 1,20,000 आई थिंक बिल्कुल ही सफिशिएंट मतलब अपडेट्स हैं प्राइस में भी, क्योंकि 60-70,000 के तो ये अलॉय ही मिलते हैं हमें। अगर हम इनको बाहर से डलवाते हैं या एजेंसी में एक्सेसरीज में डलवाते हैं तो 60-70,000 के तो हमें ये अलॉय मिलते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि यही जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है महिंद्रा स्कॉर्पियन का, उन बंदों के लिए जिनको फीचर भी चाहिए और गाड़ी की
मतलब कैपेबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि इंजन पावर वही है जो टॉप एंड वेरिएंट को मिलती है। सिर्फ इसमें 4x4 वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। अगर जो बंदा फीचर्स के साथ इस प्राइस रेंज में गाड़ी लेना चाहता है वो इसमें जा सकता है, अगर वो 4x4 का शौकीन नहीं है। तो यही था आज का ZZ सेलेक्ट का रिव्यू, जो हमारे पास अभी लेटेस्ट ये गाड़ी आई है। ये अभी 2 महीने पुरानी गाड़ी है और लगभग 6-7 हज़ार किलोमीटर ये चल गई है। तो गाड़ी के साथ इस ओनर का फीडबैक जो है बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही खुश है। तो इस वीडियो में यही था ZZ सेलेक्ट की रिगार्डिंग। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये सच में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है उन बंदों के लिए जो ZZ स्कॉर्पियो 4x4 नहीं ले रहे हैं और फीचर वाली गाड़ी लेना चाहते हैं प्राइस रेंज में 18 से 20 लाख के बीच में, क्योंकि आई थिंक ये ऑन रोड जाएगी 20 लाख के करीब। तो 20 लाख की रेंज में ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। तो प्लीज कमेंट करके बताएं ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, और अगर आप किसी को स्कॉर्पियो लेनी चाहिए तो ये वेरिएंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इसमें एक और अपडेट है, जब ये ZZ सेलेक्ट लॉन्च हुई थी, ये वेरिएंट लॉन्च हुआ था, ये मिडनाइट ब्लैक में लॉन्च हुआ था, जो कि अब सभी वेरिएंट्स में कलर अवेलेबल है महिंद्रा की साइड से। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर बताएं, और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वेरिएंट, ये किसी को स्कॉर्पियन लेनी चाहिए तो ये वेरिएंट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।